देखिए, आज का जो सेशन है वो सर्कुलर मोशन का पार्ट 3 है और इसमें हम डिस्कस करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में। तो सबसे पहली बात कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन का हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स आते हैं उसको हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात कि वर्टिकल मोशन, सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो देखिए, अभी तक हमने जो मोशन सर्कुलर का पढ़ा था उसमें क्या था कि वो कोई अगर एक बॉडी है, ठीक है ना, वो कुछ इस तरह से मूव कर रही थी, ठीक है, लाइक दिस वन। ये कुछ इस तरह से उसका मोशन था, मतलब ऐसे मोशन था, ठीक है, इस टाइप से। लेकिन अगर मैं दिखाऊं तो एक कॉपी में तो इस तरह से उसका मोशन था। अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो कुछ ऐसे मूव कर रहा था, ठीक है। लेकिन अब जो हमारा मोशन होगा वो कुछ ऐसे होगा, लाइक दिस वन। देखिए, कोई एक बॉडी होगी जो नीचे से ऊपर की तरफ वर्टिकली मूव कर रही होगी, इस तरह से सर्कुलर मोशन। तो इस तरह से सर्कुलर मोशन को हम डिस्कस करेंगे। तो उसको समझने के लिए मैं आपको एक फिगर से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मान लीजिए कि कोई एक बॉडी है, कोई एक छोटा सा पार्टिकल है, ठीक है, लाइक दिस वन, जिसका मास m है और वो सेंटर से, ठीक है, सेंटर से लेट सपोज कि वो r डिस्टेंस पर है। ऑब्वियस सी बात है, रेडियस होगा तो उसका डिस्टेंस r ही होगा। और मान लीजिए कि उसने अपने लोवेस्ट पॉइंट से थीटा एंगल बनाया। पहली बात तो लोवेस्ट पॉइंट क्या है, तो देखिए, जब भी कोई बॉडी वर्टिकली सर्कुलर मोशन करती है तो वो सबसे पहले तो नीचे ही रहती है। तो नीचे का मतलब सबसे लोवेस्ट पॉइंट, उसके बाद वो कुछ ऐसे होती है, ठीक है ना, देखिए इस तरह से। सो अगर ये सबसे लोवेस्ट पॉइंट है तो मान लीजिए कि ये बॉडी का सबसे लोवेस्ट पॉइंट यहाँ पे है। इसको मैं लोवेस्ट पॉइंट एल से डिफाइन कर देता हूँ। अब ये बॉडी थीटा एंगल बनाते 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 ऊपर चली जा रही है और फिर पहुंची अपने सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे, लाइक दिस वन। मतलब कुछ इस तरह से ये गई तो बिल्कुल घूमते घूमते बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे गई। सो ये कह लेता हूं मैं h, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो मान लीजिए कि किसी एक टाइम t पर उसने बॉडी को हम थीटा, बॉडी जो है थीटा एंगल बनाते हुए यहाँ पे पहुंची है, जनरली बात करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बॉडी का लोवेस्ट पॉइंट। खैर, नाउ ऑब्वियस सी बात है, ये बॉडी का अगर मास mg है तो देखिए, जब ये बॉडी नीचे से ऊपर वर्क करेगी, ठीक है ना, देखिए इस तरह से नीचे से ऊपर मोशन करेगी, तो ऑब्वियस बात है ये अंडर द ग्रेविटी है। इसका मतलब इस पे mg एक वर्क करेगा, बहुत बेसिक सा फिजिक्स है, ठीक है। अगर इस पे एक mg वर्क करेगा तो इसका मतलब ये भी है कि इस mg के दो कंपोनेंट होंगे। पहला कंपोनेंट तो इधर होगा और दूसरा कंपोनेंट आपका इधर होगा। अच्छा, थीटा कौन सा होगा, तो देखिए, ये अगर थीटा एंगल है तो हम इसको भी थीटा एंगल मान सकते हैं। पूछिए कैसे, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा डैश लाइन से आगे बढ़ाऊं, ठीक है, तो अगर आप ध्यान से समझिए तो ये एक लाइन है, ये वाला H2L, ठीक है, और ये एक लाइन है जो डैश लाइन से मैंने बनाया है, कुछ इस तरह से देखिए। और इसको क्रॉस करने वाला एक सीधा लाइन ऐसे आ रहा है, लाइक दिस वन, ठीक है। अगर मैं ये वाला पार्ट मिटा भी दूँ, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा मिटा भी दूँ, तो देखिए ये इतना हिस्सा ये इसको ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर ये थीटा एंगल है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी आपका थीटा एंगल ही होगा। आई होप कि ये छोटी सी बात आपको समझ में तो आ ही रही होगी। खैर, नाउ ये हो गया थीटा एंगल। तो ये वाला कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका mg cos थीटा और ये हो जाएगा आपका mg sin थीटा। यहां तक तो आपको क्लियर हो गया बात, ठीक है। अच्छा, अब पहली बात तो आप ये जानते हो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट समझने वाली बात यही है इस पूरे फिजिक्स में, कि जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो सर्कुलर मोशन करने के लिए उसे किस फोर्स की ज़रूरत होती है, तो उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के फोर्स की ज़रूरत होती है और वो फोर्स होता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। आई होप कि आपको ये छोटी सी बात समझ में आ रही होगी। अब अगर हम इस मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो वो कितना होगा, जरा एक बात ध्यान से समझिएगा। वो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको मिलेगा कहां कहां से, तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये वायर है, वायर के नीचे एक बॉडी है, ठीक है ना, और वायर जो है लटका हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले मास के कारण बॉडी पर एक टेंशन फोर्स लग रहा होगा, नो डाउट। देखिए, ये टेंशन फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। एक फोर्स टेंशन लग रहा है सेंटर की तरफ और उसी बॉडी पे एक फोर्स mg cos थीटा लग रहा है बाहर की तरफ।
और इन्हीं दोनों फोर्सेस की वजह से इस बॉडी को क्या मिलेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो मिलेगा वो बॉडी पे लगने वाली टेंशन फोर्स प्लस बॉडी पे लगने वाला जो mg cos थीटा है उसके सम के बराबर उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा। थोड़ा सा चूंकि ये टेंशन और mg cos थीटा वेक्टर क्वांटिटी है तो थोड़ा सा हम वेक्टर के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें तो देखिए, अगर टेंशन इधर की तरफ लग रहा है और mg cos थीटा बाहर की तरफ लग रहा है तो दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो मैं किसी एक क्वांटिटी का वैल्यू जो है वो माइनस के साथ लिखूंगा। तो मैं किसी एक वैल्यू को लिख देता हूँ, इसको ही माइनस कर देता हूँ, सो यू विल गेट माइनस mg cos थीटा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी वेक्टर के बिहाफ पे, ठीक है। नाउ यहां से छोटा सा अगर मैं कैलकुलेशन करूं, सो यू विल गेट टी की वैल्यू यहां से निकाली जाए तो कितना मिल जाएगा मुझे, तो यहां से टेंशन की वैल्यू जो मिल जाएगी वो हो जाएगी आपकी, लुक एट दिस, mg cos थीटा माइनस माइनस mg cos थीटा माइनस fc, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस टर्म था ही, तो अगर मैं माइनस को हटाता हूँ तो माइनस ये खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका प्लस fc, ठीक है। आई होप कि ये बात सही है, ठीक है, ओके, क्लियर है। तो ये हो गया आपका टेंशन निकालने का इक्वेशन। आई होप कि आपको ये छोटी सी बात समझ में आ रही होगी। नाउ अगर आपको याद हो कि सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कह सकते हैं कि टेंशन की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर अपॉन r के बराबर। तो ये जो इक्वेशन मिला है मुझे, ये कहलाता है जनरल इक्वेशन ऑफ टेंशन इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर ले, इतनी छोटी सी बात है। चलिए, तो ये तो बात हो गई जनरल वैल्यू की, ठीक है ना। नाउ अब हम कुछ स्पेशल जगह पे, ठीक है ना, स्पेशल एक्सेस यानी कि पॉइंट्स पे टेंशन की वैल्यू और उसी पॉइंट पे निकलने वाले वेलोसिटी की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं कि हाईएस्ट पॉइंट पे, देखिए सबसे ये हाईएस्ट पॉइंट पे मैं वी हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूं और टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट पे निकालने की कोशिश करता हूं। अच्छा, ये छोटी सी समझने वाली बात ये है, इसको मैं आपको एक रस्सी से समझाता हूं कि टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, कम या ज़्यादा। तो अगर मान लीजिए कि ये एक बॉडी है, ठीक है, जो आपका लाइक दिस वन ऐसे है और ये बॉडी आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है लाइक दिस वन। मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। देखिए, तो अगर मान लीजिए कि ये एक बॉडी है, ठीक है ना, इस बॉडी पे ये मेरा हाथ जो है वो मास है, उसकी वजह से ये बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है लाइक दिस वन, ठीक है, ऐसे। तो आप जरा सोच के बताइए कि ये बॉडी अगर नीचे से ऊपर सर्कुलर मोशन कर रही है इस तरह से, तो ये सर्कुलर मोशन कब तक रहेगा। देखिए, सोच के जवाब दीजिए कि इस बॉडी में सर्कुलर मोशन, अच्छा ये बॉडी का अगर मैं वायर लूज कर दूं तो क्या सर्कुलर मोशन होगा? नहीं होगा। आप इसका एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक छोटा सा वायर लीजिए, उसमें मास लगाइए और उसको घुमाइए ऐसे, तो ये तब तक ही घूमेगा जब तक इस बॉडी में टेंशन होगा। तो ये बॉडी ऊपर जाएगी 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 जाएगी, ये चीज़ इस पॉइंट पे जब मैक्सिमम पॉइंट पे आएगी तो क्या इसमें टेंशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो टेंशन ऑब्वियस सी बात है होना चाहिए। सबसे कम टेंशन कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर 0 से कम होगा तो देखिए, जैसे ही 0 से कम होगा तो ये बॉडी जो है, जो बॉडी ऊपर की तरफ जा रही थी, ऐसे घूमने वाली थी, वो सीधे सीधे नीचे गिर जाएगा, ठीक है ना, वो सर्कुलर मोशन रहेगा नहीं। तो इसका मतलब ये है कि याद रखिएगा ये पॉइंट कि एट हाईएस्ट पॉइंट जो टेंशन की वैल्यू है एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है ना, वो मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना ही चाहिए, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। अगर मैं ये कहूं कि हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम टेंशन कितने के बराबर होना चाहिए, हाईएस्ट पॉइंट पर मिनिमम टेंशन, ठीक है ना,
तो वो मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। इससे कम टेंशन अगर होगा तो बॉडी का सर्कुलर मोशन बना नहीं रहेगा, वो गिर जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चीज। चलिए अब इसी कंडीशन को हम इस फॉर्मूले में प्लेस करते हैं। नाउ देखिए, तो अगर मैं इस वैल्यू को यहां पे रखूं, सो यू विल गेट टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आइदर 0 या फिर 0 से बड़ी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो mg, देखिए mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर अपॉन r, इस पूरे की वैल्यू या तो 0 हो या तो 0 से बड़ी हो। क्यों भाई, यहां तक आपको बात समझ में आई है? अच्छा, यहां पे देखिए ध्यान से, मैं हाईएस्ट पॉइंट पे TH ले रहा हूं, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, तो उसी पॉइंट पे मैं V को VH लिख रहा हूं, मतलब मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी। तो यहां से V को मैं क्या लिख सकता हूं, VH के फॉर्म में। ठीक है ना, तो ये छोटी सी बात समझ में आ रही होगी ना। यहां से अगर आप सॉल्व कीजिए तो देखिए, सबसे पहली बात, नाउ थीटा कितना होगा। सो देखिए यहां से हो जाएगा आपका mg cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी। अगर आप ध्यान से देखिए इस चीज को, तो ये बॉडी आपकी थी, ठीक है ना, लोवेस्ट पॉइंट पे। अब ये जब चली है, ध्यान से देखिएगा, देखिए ये लोवेस्ट पॉइंट, ये चली, बिल्कुल अपोजिट हो गया। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से चला तो ये एंगल कितना बन जाएगा आपका, ऑब्वियस सी बात है 180 डिग्री। तो यहाँ से कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस 180 डिग्री प्लस mv स्क्वायर अपॉन r मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, इनइक्वालिटी का मैं बेसिक फंडा यूज कर रहा हूँ। तो कॉस 180 की वैल्यू आप जानते हैं कि -1 होती है। सो यहाँ से आप कह सकते हो माइनस mg प्लस mv स्क्वायर अपॉन r मस्ट बी, अच्छा यहाँ पे v की वैल्यू मैं बार बार h लिख रहा हूँ, तो h से ही मेंशन कर लेते हैं। ओके, ठीक है। या फिर हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि देखिए यहाँ से इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, तो मैं कह सकता हूँ कि mvh स्क्वायर अपॉन r, इसको आप उधर ले जाइए तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू mg हो जाएगा। कोई समस्या नहीं है। यहाँ से m और m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि ध्यान से देखिए तो vh स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, देखिए तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू आर जी के बराबर होगा। आपको बात समझ में आई? या यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि vh की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू आर जी, या vh इज इक्वल टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू अंडर रूट आर जी के बराबर होगा। कोई समस्या? अगर मैं ये कहूँ, देखिए यहाँ से आपको ये कंडीशन तो समझ में आ गई। अच्छा, यहाँ से मैं एक कंडीशन सिंपली अप्लाई कर दूँ, इसको मिटा के देखिए तो मिनिमम टेंशन के लिए मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए एट हाईएस्ट पॉइंट पे, तो मिनिमम टेंशन कितना होगा, TH की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 के बराबर। इस कंडीशन को सोचिएगा जरा, ठीक है ना। तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी, अगर आप ध्यान दीजिए तो अगर आपका T इज इक्वल टू TH इज इक्वल टू 0 है तो VH इज इक्वल टू होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि एट TH मिनिमम मस्ट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि VH, ठीक है ना, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर जी के। ठीक है, तो ये आपका एक कंडीशन या एक केस निकल के आता है। यानी हम कह सकते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी जो होगी वो आर जी के बराबर, अंडर रूट आर जी के बराबर होनी चाहिए। सो आई होप कि आपको ये इतनी बातें समझ में आई होंगी। आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं कि लोवेस्ट पॉइंट पे टेंशन और वेलोसिटी, यानी कि TL और VL कितना होगा। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं उसको ही बताता हूँ। तो इसको आप नोट कर लीजिए और हम साइड में यहाँ कहीं लिख देते हैं कि VH की जो मिनिमम वैल्यू है वो अंडर रूट
आर जी के बराबर है, ठीक है। तो इसको मैं मिटाता हूँ अब। नाउ आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा इसको आप ये चीज़ पूरा मिटा देता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि उसकी ज़रूरत मुझे पड़ेगी। नाउ अब हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं लोवेस्ट पॉइंट पे मिनिमम, लोवेस्ट पॉइंट पे टेंशन एंड वेलोसिटी की वैल्यू। तो इसको निकालने के लिए मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ, और वो कॉन्सेप्ट है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है आपका? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसके अंदर किसी भी टाइम जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी किसी भी पॉइंट पर हमेशा एक दूसरे के इक्वल होती, चाहे वो पॉइंट कुछ भी हो। मतलब कि अगर बॉडी मान लीजिए यहाँ पे है लोवेस्ट पॉइंट पे, तब उस बॉडी की टोटल एनर्जी बराबर होगी, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे वो बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे हो। हर पॉइंट पे जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी वो एक दूसरे के बराबर ही होगी। और आप ये जानते हैं कि टोटल एनर्जी किसी बॉडी में कितना होता है भाई? तो किसी बॉडी में जो टोटल एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट प्लस काइनेटिक एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट, विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट प्लस काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट होना चाहिए भाई। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो यही कहता है। नाउ अब हम वैल्यू रखते हैं। तो पहले तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? देखिए सिंपल सी बात होती है mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? हाफ mv²। चूंकि लोवेस्ट पॉइंट पे है तो लोवेस्ट पॉइंट के लिए हमने क्या माना है? L, तो VL लिख देता हूं मैं समझने के लिए। नाउ ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी तो ऑब्वियसली बात है mgh होगा प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? 1/2 mv। तो हाईएस्ट पॉइंट के लिए h माना है तो vh का स्क्वायर। कोई समस्या? नाउ यहाँ पे हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी में h की वैल्यू। अच्छा आप मुझे बताइए कि जब वो बॉडी मोशन करना स्टार्ट करी थी अपने लोवेस्ट पॉइंट पे थी, देखिएगा ध्यान से, ये जो बॉडी है, ठीक है ना। अब सोचिए कि यहाँ पे जहाँ ये फिंगर है, ठीक है ना, ये है बॉडी का लोवेस्ट पॉइंट, ठीक है ना। अब ये जब बॉडी मूव करेगी तभी तो ये मेरा जो फिंगर है, ये वाला फिंगर, ये कुछ हाइट अचीव करेगा। जब ये है ही बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट पे तो हाइट कितनी होगी? 0 होगी। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। तो लोवेस्ट पॉइंट पे जब कोई हाइट उसने अचीव ही नहीं की तो हाइट कितनी होगी? 0 होगी। तो लोवेस्ट पॉइंट पे h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट पे mgh जो होगा वो 0 के बराबर होगा। कोई समस्या नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। अब अगर इस केस में बात करूँ हाईएस्ट पॉइंट पे, तो देखिए ध्यान से, तो जब ये बॉडी चलते 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 बिल्कुल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगी तो कितना हाइट होगा उसका? देखिए तो ये इतना दूरी तक गया तो r डिस्टेंस, मतलब देखिए ये जो है आपका r है और ये कितना है? अगेन r है। तो जब ये इतना ऊपर जाएगी, मतलब यहाँ से चलते चलते इतना ऊपर आएगी तो r डिस्टेंस कवर करेगा। और फिर जब यहाँ तक पहुँचेगी तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? यहाँ से अगर आप सोचिए तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस टोटल r हाइट हो जाएगा। तो इसकी जगह कितना हो जाएगा आपका? 2r। आई होप कि एक छोटी सी बात समझ में आ रही होगी आपको। बस अब हम यहाँ से इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे जरा देखिए ध्यान से। इसको आप लिख लीजिए हाफ mvl²। नाउ यहाँ पे देखिए हाफ 1/2 m है, इधर भी 1/2 m, कम से कम कट तो जाएगा ही, लेकिन बीच में ये वाला टर्म आपको फंसा रहा है। तो इसको हम क्यों ना थोड़ा सा मैनिपुलेट करें। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई करके और 2 से डिवाइड करूँ तो यहाँ भी 1m/2 मिल जाएगा। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि m/2 इसमें से कॉमन ले लूँ तो देखिए 2 और 2 4 gr हो जाएगा, तो 4 gr, ठीक है, प्लस m/2 यहाँ भी है तो ऑब्वियस सी बात है। खैर यहाँ से मैं देखिए, यहाँ से मैंने m/2 कॉमन ले लिया है, इसको हटाते हैं, प्लस लगा देता हूँ मैं सीधे सीधे। m/2 तो कॉमन हो गया, बचेगा क्या? vh का होल स्क्वायर, ठीक है। ये m/2 ये m/2 पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास? देखिए
देखिए क्या बचेगा आपके पास, VL स्क्वायर इज इक्वल टू, नाउ यहाँ से आपको मिल जाएगा 4GR, ठीक है, प्लस नाउ VH स्क्वायर, तो VH की वैल्यू कितनी निकाली थी मिनिमम आपने, √RG या √GR कह सकते हैं। तो √GR का जब हम स्क्वायर करेंगे तो सिंपली क्या मिलेगा आपको, GR। सो यहाँ से VL स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 5GR के बराबर। या हम सिंपली कह सकते हैं कि लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी मिलेगी √5GR। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये तो रही बात वेलोसिटी एट पॉइंट, एट द लोवेस्ट पॉइंट। नाउ अगर हम निकालने की कोशिश करें कि टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट कितना होगा, तो सिंपली हम निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सो अगर मैं इसी फॉर्मूले पे बात करूं, ठीक है, तो चलिए यहाँ से मैं, देखिए बस आपको करना कुछ नहीं है, वैल्यू प्लेस करिए, तो टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट कितना मिल जाएगा, तो T है तो T को मैं TL लिख देता हूँ समझने के लिए कि लोवेस्ट पॉइंट पे। नाउ M तो बॉडी का मास है, चेंज होने से रहा, G चेंज नहीं होगा, कॉस थीटा। नाउ बात करेंगे कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जब बॉडी जो है डिस्प्लेस ही नहीं हुई, तो ध्यान से देखिए जब बॉडी डिस्प्लेस ही नहीं तो ये एंगल बना कहाँ, तो एंगल कितना है अभी आपका 0 डिग्री। सो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से देखिए फिगर से, यही तो थीटा था। अगर ये बॉडी अभी यहाँ है तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री। तो कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 0 डिग्री प्लस FC की वैल्यू कितनी है, तो mv स्क्वायर अपॉन r। v कितना है, तो लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी यानी VL में लिख दूँ, ठीक है। नाउ सॉल्व करिए, सो यू विल गेट TL इज इक्वल टू mg, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, सो विल गेट mg प्लस, नाउ यहाँ पे बात करते हैं, सो विल गेट m अपॉन r। VL की वैल्यू अभी हमने निकाली है √5GR, तो √5GR और VL स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 5GR के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं 5GR, ठीक है। r विल बी कैंसिल आउट, सो विल गेट TL इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से तो ये हो जाएगा आपका mg प्लस g और 5m मल्टीप्लाई करेंगे तो 5mg। इसका मतलब है कि जो लोवेस्ट पॉइंट पे मिलेगा वो होगा आपका 6mg के बराबर। आई होप कि आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो यहाँ तक की चीज़ें अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है। सो अगर मैं रेंडमली किसी पॉइंट पे निकालने की कोशिश करूं तो देखिए ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। सो चलिए याद रखिएगा अगर वैल्यू मैं कुछ मिस्टेक करूंगा तो। नाउ देखिए, सो अगर मैं आपसे रेंडमली ऐसे ही पूछ लूं कि बताइए इस पॉइंट पे, ये पॉइंट मान लीजिए M है, ठीक है, तो पॉइंट M पर कितना टेंशन और कितनी वेलोसिटी होगी, टेंशन एट पॉइंट M एंड टेंशन एट पॉइंट वेलोसिटी एट पॉइंट M, ऐसे एक न्यूमेरिकल समझिए आप, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, फिर वही फंडा अपनाइए आप सिंपली। तो सबसे पहले वेलोसिटी निकालने के लिए आपने क्या किया था, तो आपने निकाला था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फिर से लगा दीजिए, तो क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट या हाईएस्ट पॉइंट, जो भी जैसे भी आप चाहे तो निकाल सकते हैं। तो आपने पिछली बार कैसे निकाला था, लोवेस्ट पॉइंट या हाईएस्ट पॉइंट का यूज करके। तो अब जो चाहे, तो आपको लोवेस्ट पॉइंट पे T और V की वैल्यू पता है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट प्लस काइनेटिक एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू कितना होना चाहिए भाई आपका, कि पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट M प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट M। क्यों, यही तो किया था ना आपने। तो आप फिर से देखिए, तो लोवेस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि H की वैल्यू है 0, तो पोटेंशियल एनर्जी तो खत्म हो जाएगा, बात ही खत्म। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो भाई आपकी 1/2 mVL स्क्वायर। क्यों, सही है। नाउ पोटेंशियल एट पॉइंट M, नाउ पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट M की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए सबसे पहले हम mgh रखते हैं, सबसे पहले हम H की बात करते हैं। H कितना हो जाएगा, तो देखिए ये जब बॉडी यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो कितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हुआ,
r डिस्टेंस का, यानी h की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी r के बराबर, ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो 1/2 m v m स्क्वायर, तो यही तो निकालना है मुझे। सो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। सो यू विल गेट 1/2 m, VL की वैल्यू कितनी है थी भाई, मैं तो भूल गया तो वो था शायद आपका 5 के बराबर। सो 5 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 5 के बराबर इज इक्वल टू mgr प्लस 1/2 mvm स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर सकते हैं इसको, यहाँ से मैं थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ, देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, ये है आपका mg, ठीक है, इसको उधर ले जाइए सबसे पहले, तो यही चीज़ है, क्योंकि यहाँ भी mgr है, यहाँ भी mgr है, तो यू विल गेट 5 mgr/2, ये उधर जाएगा तो माइनस mgr हो जाएगा, इधर कितना बचेगा आपका 1/2 mvm स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 2 mgr, मतलब इसका एलसीएम लीजिए तो सॉल्व करिए, तो 2 mgr माइनस 5 mgr यानी 3 mgr/2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू m स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और देखिए यहाँ से m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो vm स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको 3gr। सो यहाँ से हम कह सकते हैं सिंपली कि vm इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, √3gr के बराबर, सिंपल है। और अगर आपको मैं कहूँ कि टेंशन निकालिए इसी केस पे, तो अब आप समझ रहे होंगे कि टेंशन कैसे निकालते हैं, तो चलिए टेंशन भी कैलकुलेट कर ही लेते हैं। सो यहाँ से इसको मैं मिटा दूँ, तो इसी फॉर्मूले से टेंशन भी निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा देखिए। सो ना यहाँ से कैलकुलेट कीजिए, तो FC की वैल्यू कितनी है, mv²/r, तो चूंकि हम निकालना है यहाँ पे, ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्वियस है, तो t ही तो निकालना है मुझे, t एट पॉइंट m माइनस, ये माइनस है mg cos थीटा, नो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देखिए यहाँ से बॉडी यहाँ तक जाएगी तो कितना एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री, सो विल गेट 90 डिग्री, ठीक है ना, कोई समस्या तो है नहीं आई थिंक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप तो सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ से आप टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Tm। पहली बात तो ये कि cos 90 आ गया, तो सबसे बड़ा टेंशन तो यहीं खत्म हो गया कि ये पूरा का पूरा टर्म ही खत्म हो जाएगा, तो Tm की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ इसके बराबर mv²/r के बराबर। तो v किस पॉइंट पे हम ले रहे हैं, यहाँ पे, और यहाँ पे अभी मैंने Vm निकाला है, कितना आया है 3gr के बराबर, ठीक है ना। सो यहाँ विल गेट Tm इज इक्वल टू m/r 3gr, r विल बी कैंसिल आउट, सो विल गेट कितना हो जाएगा Tm, यानी 3 टाइम ऑफ mg होगा, ठीक है ना, क्लियर है आपको। अब आप चाहें तो किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। मैं आपको एक न्यूमेरिकल दे रहा हूँ कि अगर आप निकालिए इस पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे अगर थीटा की वैल्यू जो है वो आप कुछ भी ले लीजिए, 60 डिग्री ले लीजिए, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो ये था आपका वर्टिकल मोशन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था। सो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई तो होगी ही, नहीं आया तो फिर मुझे भी बेवकूफ़ समझिए।